अरुण सर पाकिस्तान में 9 मार्च को पेश आया था। आपको याद होगा कि इंडिया से एक मिसाइल ब्रह्मोस फायर हुआ था मियां चुन्नू के इलाके के करीब। उसका अब बरतानवी राइटर की खबर है कि भारतीय फिजाइया ने उसकी तहकीकात की है और 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त मुअत्तल नहीं किया, बरतरफ कर दिया। इतने नाजुक मामले में आप अंदाजा लगाएं कि अगर उसमें कुछ होता तो कितनी तबाही आ सकती। इसमें देखिए ये बात कुछ नहीं होगी, ये सब चीजें कि ना जॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए। पता नहीं कौन शगुफ है छोड़ता है। इंडिया मानने वाला है जॉइंट इंक्वायरी। इंडिया यहाँ पे अमेरिका की नहीं सुन रहा, चाइना की नहीं सुन रहा, तो ये कुछ नहीं होने वाला आरजू जी, मुझे लगता है। ऐसे तो मिसाइल नहीं छूटता ना भाई। वो देखें, वो इतनी बड़ी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो फिलीपाइंस को बेच रहे हैं, वो और दुनिया के ममालिक को बेच रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं छूट जाता मिसाइल के जी, वो मिसाइल हमसे निकल के। बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है, पहली बात। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा था। तीसरी बात, इंडिया जो है इस तरह की चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहता है कि अगर इंडिया कभी भी, और उसका फिर उस इंडिया डोमेस्टिक बेनिफिट्स भी लेता है। वो किस तरह जी, कि वो कह देगा जी, वो देखे जी इंडिया की तो देखें हम मोदी साहब जो हैं वो तो जब उनका दिल करता स्ट्राइक कर देते हैं, जब उनका दिल करता मिसाइल चला देते हैं। देखो मोदी हमारा कॉन्फिडेंस। इंडिया ने वो जो पंजाबी में एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, गोंगलुआ तो मिट्टी लड़ा, ठीक है। सो इंडिया हैज जस्ट डन अ फॉर्मेलिटी टू लेट द गवर्नमेंट, देयर गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नो दैट वी हैव डन समथिंग अबाउट इट, ठीक है। बस दैट्स इट। उन्होंने जो टेस्ट करना था उन्होंने टेस्ट कर लिया है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और सबसे बढ़ के विल नहीं है। पिछले 9 मार्च को भारत का एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान के सीमा में प्रवेश कर गया था। वैसे तो भारत ने इसे एक दुर्घटना माना और इस दुर्घटना में शामिल 3 अधिकारियों को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया है, लेकिन यह बात पाकिस्तान के और न तो चीन के ही गले हजम हो रही है। आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान और चीन इस बात को नहीं हजम कर पा रहे हैं? इन्हीं कारणों को तलाश करती आज की परिचर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। अरुण सर पाकिस्तान में 9 मार्च को पेश आया था। आपको याद होगा कि इंडिया से एक मिसाइल ब्रह्मोस फायर हुआ था मियां चुन्नू के इलाके के करीब। उसका क्या बना? कोई बातचीत ही नहीं है उसकी। अच्छा, वो मैं एक बात आपको बता दूं, जो मैंने अभी कहा ना कि पीपल्स पार्टी के लीडर वो सराज दुर्रानी साहब हैं, गवर्नर। उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि ये आपके गुनाहों की सज़ा है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, बल्कि ये कहा कि आप लोग तौबा तायब करें, तौबा करें, ताकि आइंदा के लिए आपको ऐसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। हमारा कोई ताल्लुक इससे नहीं है, हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं। अच्छा, वो अब ये तो तारीख के सीने में कोई राज तो नहीं रहता, किसी वक्त पूरी बात खुल जाएगी। कि हमें भी साथ मिलाइए और फिर चेक किया जाए जो कुछ भी हुआ था। मतलब ठीक है, 3 लोगों को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एतराज है। नहीं, एतराज ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनको भी तो कुछ कहना है, उनको भी तो कुछ कहना है। देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि हम ज्वाइंट करेंगे। पाकिस्तान के पास, दुनिया के पास ब्रह्मोस जैसा वेपन नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान अगर अपने साइंटिस्ट और अपने टॉप इंजीनियर्स भी भेजते, उनको नहीं पता लगेगा ब्रह्मोस कैसे चलता है। तो क्या देखने आ रहे हैं? और मैं तो पहले ही कह चुका हूं, जो आपने रिपीट करा था। बिल्कुल, ब्रह्मोस जैसा सोफिस्टिकेटेड हथियार अपने आप नहीं चलता। कोई अपने आप सवेरे उठा ब्रह्मोस और बोला कि दाग दो पाकिस्तान, ऐसा नहीं। I don't think। हाँ, लेकिन ये आपके यहाँ से कहा गया था, गलती से चल गया। वो हमारे यहाँ हुआ करता था पुराने जमाने में, एक ना कि वो जो बंदूक साफ कर रहे थे तो गोली। इसमें देखिए ये बात कुछ नहीं होगी, ये सब चीजें कि ना जॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए। पता नहीं कौन शगुफ है छोड़ता है। इंडिया मानने वाला है जॉइंट इंक्वायरी। इंडिया यहाँ पे अमेरिका की नहीं सुन रहा, चाइना की नहीं सुन रहा, तो ये कुछ नहीं होने वाला आरजू जी, मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम उस वक्त कहाँ पर मौजूद था कि इतनी देर तक एक मिसाइल हमारे मुल्क में आया, गिरा, और काफ़ी देर तक हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये वो जज ही नहीं कर पाया कि ये मिसाइल किस इलाके में किस जगह पर जाकर गिरा है। अल्लाह ना करे उससे कोई जानी या माली नुकसान हो जाता तो ये तो फिर हमारे डिफेंस सिस्टम पे एक सवालिया निशान था। वैसे अब भी सवालिया निशान है, लेकिन अगर कोई नुकसान होता तो हम उसका कफारा फिर कौन अदा करता? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। मैं आई एम ग्लैड कि आपने ये इतना अहम इशू आपने आज रेस किया है। इंडिया ने वो जो पंजाबी में एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, गोंगलुआ तो मिट्टी लड़ा, ठीक है। सो इंडिया हैज जस्ट डन अ फॉर्मेलिटी टू लेट द गवर्नमेंट, देयर गवर्नमेंट,
Pakistani government, the international organizations know that we have done something about it. ठीक है, बस that's it. उन्होंने जो टेस्ट करना था उन्होंने टेस्ट कर लिया है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और सबसे बढ़ के विल नहीं है। छूट गए, ऐसे तो मिसाइल नहीं छूटता ना भाई। वो देखें, वो इतनी बड़ी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो फिलीपाइंस को बेच रहे हैं, वो और दुनिया के ममालिक को बेच रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं छूट जाता मिसाइल के जी वो मिसाइल हमसे निकल गया। और ये मैं तो मेरी तो आज भी इस पे जो ऑब्जर्वेशन है, असेसमेंट है, आई एम नॉट जिसे कह लें मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मैं उस तरह चीज़ों को मैं ऑब्वियसली आई कैन नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड जिस तरह एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और वो करते हैं। लेकिन मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है, पहली बात। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा था। तीसरी बात, इंडिया जो है इस तरह की चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहता है कि अगर इंडिया कभी भी, और उसका फिर उस इंडिया डोमेस्टिक बेनिफिट्स भी लेता है। वो किस तरह जी, कि वो कह देगा जी वो देखिए जी इंडिया की तो देखें हम मोदी साहब जो हैं वो तो जब उनका दिल करता स्ट्राइक कर देते हैं, जब उनका दिल करता मिसाइल चला देते हैं, देखो मोदी हमारा कॉन्फिडेंस। मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में इस वक्त हैं कि हम इंडिया को इस तरह की सिचुएशन में कर ले, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो तो इस वक्त दर बदर घूम रही है, कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी तीसरे मुल्क, सिर्फ इस चीज़ के लिए घूम रही है, जा रही है, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कतर पहुंचे हुए हैं ताकि वहाँ से कोई पैसा वैसा मिल जाए। और हमें, मुझे लगता है कि उनकी तरफ से हमें टेस्ट किया गया। ये एक मिसाइल जो कि आपके इतना दूर, इसकी कैपेबिलिटी 300 से 500 किलोमीटर थी, और 3 घंटे जो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ट्रैवल करता रहा, तो इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया। इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे जो दिफाई इदारे हैं वो उनकी तवज्जो किसी और जानिब, उनकी तवज्जो रजीम चेंज की जानिब, उनकी तवज्जो एक पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को हटाने की जानिब, उनकी तवज्जो इन हर मुआशी हालातों वाक़यात से हटाने पे है। तो ये मेरे लिए बीइंग अ वकील जो बात करता हूँ, क्योंकि वकील ज़्यादा कॉन्शियस होता है चीज़ों के बारे में, हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें हमारे मुल्क के किस जानिब जा रही हैं। तो जो तवज्जो दी जानी चाहिए हमारे दिफाई इदारों को, मुझे नज़र आता है 3 घंटे वो किस गफलत का शिकार थे, वो लोग किधर थे। मैं इस चीज़ पे सवाल, इस चीज़ का मैं ये नहीं सोचूंगा कि जानी और माली नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। मेरा सवाल एज ए कंसर्न पाकिस्तानी ये है कि 3 घंटे हमारा दुश्मन, 3 घंटे हमारा मुल्क उसके कंट्रोल में। ये कह लेना और मान लेना कि भारत ने ये जो किया है ये मेलफंक्शन है, ये रिग्रेटेबल है, ये एक्सीडेंटल है, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। मैं आपको, ये मेरी एक असेसमेंट है और मैं आपको बताऊं ये डिड इट डेलिबरेटली उनको था। हमारा एक ग्लोबल कॉन्फिडेंस तो पहले ही है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कर लेंगे, लेकिन एक डोमेस्टिक जो रेलिवेंस है वो बरकरार इसमें रखी जाएगी और लोगों को इंटरनली जो है वो बताया जाएगा। मोमेंट देखें, जब मिसाइल हिट हो जाता है तो उसकी क्लैरिफिकेशन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक 6 महीने बाद आपने मार्च में मिसाइल हिट हुआ, आपने सितंबर में उसकी 6 महीने के बाद उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी, इंटरनल इंक्वायरी करके, लोगों को तो याद भी नहीं होगा वो क्या है, जनरल पब्लिक को। लेकिन जब वो हिट हुआ था उस वक्त सबको याद था। उन्होंने कहा जी वो मोदी है तो मुमकिन है वो कर सकता है, उसने कर दिया, उसने देख लिया, वो देखें वो किस तरह हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया ने डेलिबरेटली फायर किया था जस्ट टू चेक द टेम्परेचर, जस्ट टू सी हाउ थिंग्स आर मूविंग हियर। और भारत का एक ब्रह्मोस मिसाइल पिछले 5 मार्च 2022 को पाकिस्तान के सीमा में प्रवेश कर गया था, लेकिन पाकिस्तान के पास उपलब्ध रडार सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट करके नष्ट नहीं कर पाए। पाकिस्तान को यह चिंता है कि भारत तो कह रहा है कि यह केवल दुर्घटना मात्र था और भारत ने इस पर जांच बैठाकर अपने 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत सरकार पाकिस्तान की सुरक्षा की तैयारियों को इसके द्वारा चेक किया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि चीन क्यों चिंतित है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम और रडार फेल कर गया तो चीन क्यों चिंतित है। चीन के चिंता का कारण यह है कि पाकिस्तान के पास जो रडार और डिफेंस सिस्टम मिसाइल का है वह चीन द्वारा ही दिया गया है। इसीलिए चीन यह चिंतित होना उसको लाजमी है कि अगर कभी भारत के साथ चीन का युद्ध हुआ और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल
पाकिस्तान के बजाय चीन की तरफ फेंका तो फिर वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम और वही रडार जो चीन के पास है, फिर उसे कैसे उसका मुकाबला कर पाएंगे? फिर तो वह फेल हो जाएंगे और पाकिस्तान की जैसी चीन की सुरक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगी। अगर एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि चीन ने अपने यहाँ से इंफीरियर क्वालिटी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार पाकिस्तान को दिया है और चीन के पास उससे उन्नत किस्म के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अगर यह बात सही है तो फिर चीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 रूस से खरीदने के लिए क्यों उत्सुक है? और रूस से कहा जाता है कि वह खरीद लिया है। दरअसल रूस ने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन को दिया है वह S-300 है। आखिर रूस ने क्यों S-400 चीन को नहीं दिया जबकि वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 भारत को दिया है? इसके पीछे मकसद यह है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह भारत और रूस दोनों के संयुक्त तत्वाधान में विकसित हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाकर रूस दूसरे देश को दे दे कि उस पर ब्रह्मोस मिसाइल का कोई असर न हो, तो फिर ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करके और दूसरे देशों को बेचने का कोई मकसद ही नहीं। इसलिए जो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस दूसरे देश को देगा वह इस बात का ख्याल रखेगा कि वह ब्रह्मोस का मुकाबला नहीं कर पाए, इसलिए यह चीन में चिंता का विषय बना हुआ है। और यही कारण है कि रूस भारत को S-400 नहीं S-500 देने की भी पेशकश कर चुका है। तो चीन की चिंता का कारण और पाकिस्तान की चिंता का कारण यही है कि ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता और चीन और पाकिस्तान के सुरक्षा की असफलता। इसीलिए वे भारत सरकार द्वारा जो जांच कराया गया है उस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं कि आखिर हकीकत में हुआ क्या वास्तव में भारत सरकार ने कोई जांच भी कराया है या केवल दुनिया के आंखों में, विशेषकर चीन और पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसा किया है। जो भी किया है, इतनी बात तो पाकिस्तान और चीन मान रहे हैं कि मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है यह किसी को पता नहीं है। उसने टेस्ट कर लिया, अपना काम कर लिया, अब चीन जाने और पाकिस्तान। और जब तक ये इस रिपोर्ट का पूरी तरह से खुलासा नहीं होगा, जो कि भारत सरकार कभी नहीं करेगी, तब तक हमारे दोनों दुश्मनों चीन और पाकिस्तान के मन में डर पैदा और भ्रम बना रहेगा। और अगर दुश्मन के मन में डर है तो यह भी काफ़ी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।